It's December 01 paper 1. The ratio of areas of the bases of two geometrical similar buckets is 4:9. मतलब आपको गिवन क्या है, आपको एरिया रेशो गिवन है कि A1/A2 is equals to 4/9. Part A, the area of the top of the smaller bucket कौन सी होगी जिसका रेशो हमारे पास 4 होगा, तो जिसका रेशो 4 है उसका एरिया आपको दे दिया 480. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लार्जर बकेट, एरिया ऑफ लार्जर बकेट हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 4/9. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 480 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, इट्स 1080. सो एरिया ऑफ द लार्जर बकेट इज़ 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर. की हमारे पास पहले पार्ट का आंसर. पार्ट बी, राइट डाउन द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू बकेट्स. हमें पता है कि जब रेशो से शेप जब सिमिलर होते हैं तो A1/A2 बराबर होता है L1/L2 होल स्क्वायर. A1/A2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 4/9. तो ये आ जाएगा 4/9 इज इक्वल्स टू लेंथ हो या हाइट हो एक ही बात है, L1/L2 होल स्क्वायर. रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास L1/L2 या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास H1/H2 आ जाएगा 2/3. ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर हो गया. ठीक है. पार्ट सी, both buckets are filled with sand. The mass of the sand in the larger bucket is 36 kg. मास का मतलब होता है कि अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो ये हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब. क्यों आए, क्योंकि हम वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हैं. मास ऑफ द सैंड इन द लार्जर बकेट का मतलब है कि m2 दिया हुआ है दैट इज 36. H1/H2 हम निकाल चुके हैं 2/3 का होल क्यूब, और हमें मास ऑफ द स्मॉलर बकेट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे. तो 2/3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32/3. 32 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स या 10.67 kg. ये हमारे पास मास ऑफ द स्मॉलर बकेट आ गया. It's December 03 paper 1. In the diagram ABC and AED are equal. Explain why triangles ABC and AED are similar. ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम एंगल्स की हेल्प ले सकते हैं सिमिलैरिटी के लिए. तो एक प्रॉपर्टी तो उसने हमें दे दी है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AED. और ये कैसे कहा, क्योंकि ये हमें उसने गिवन कर दिया. और इसके अलावा अगर हम दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो हमारे पास A एंगल कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो एंगल A इज़ कॉमन एंगल. अगर दो ट्राइंगल्स की हमने दो एंगल्स प्रूफ कर दिए कि वो इक्वल है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम ऑफ एंगल्स आता है 180 डिग्री हमारे पास. तो ये दो प्रॉपर्टीज अब ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास ABC और AED सिमिलर हैं. नेक्स्ट पार्ट, given also that AD is 3, A is 5 and EC is to calculate BD. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया, ये मैं पार्ट 1 का आंसर बता रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AED. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इनका रेशियो हमारे पास सेम होगा. तो अगर रेशियो की फॉर्म में लिखें इनको, तो ये आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय AD. अब जो वैल्यूज हमें पता है हम उसको पुट करते रहेंगे. AB की वैल्यू, AB हमें नहीं पता तो AB की जगह हम लोग AB लिख देंगे. तो ये तो आ गया AB. AE आपको गिवन है दैट इज 5. लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ ED दोनों नहीं पता, इग्नोर करो. AC पर आ जाओ. अब हम AC की वैल्यू लिखेंगे. AC इज वॉट, AC इज 7 एंड AD इज वॉट, AD इज 3. तो हमारे पास यहाँ से लेंथ ऑफ AB आ जाएगी दैट इज 5 7 35. तो 35/3 ये हमारे पास आ जाएगा 11.67. लेंथ ऑफ AB आ गई 11.67, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करनी थी, हमें तो लेंथ ऑफ BD निकालनी है. अब BD क्या है मैं आपको भी बता रहा हूँ. ये हमारे पास लेंथ ऑफ AB आ गई, उसमें से अगर हम माइनस कर दें किसको, अगर हम उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ BD आ जाएगी. तो हम भी यही काम करेंगे कि लेंथ ऑफ BD के लिए लेंथ ऑफ AB में से 3 माइनस कर देंगे. तो 11.67 माइनस 3 इज 8.67, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ BD आ गई. ठीक है, या तो ये आंसर हो जाएगा या फिर इसको इस फॉर्मूले से 26/3 दोनों आंसर ठीक है ना. ये पहले का आंसर आ गया. पार्ट 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. हम ये प्रूव कर चुके हैं दोनों सिमिलर हैं.
तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का होल स्क्वायर। हमें फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने अब वैल्यूज़ पिक करनी है। तो A1 हमारे पास AED है, AED अगर हम AED में पिक कर रहे हैं वैल्यू ऑफ AD तो ABC में हमारे पास वैल्यू आएगी AC की, ठीक है ना। ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो AD की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और AC की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और इसका होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 9 डिवाइडेड बाय 49। ये हमारे पास एरिया रेशो आ गया। June 06 paper 2 in the diagram triangle AQR similar to triangle ABC। क्या गिवन कर दिया है कि AQR is similar to ABC। लेंथ हमें मालूम है, फाइंड द लेंथ ऑफ RC। जब ट्राइंगल सिमिलर है मतलब हम इसका रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर AQ डिवाइडेड बाय AB is equals to QR divided by B and C is equals to AR divided by AC। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ AQ इज 8, AB इज 8 प्लस 6 14। QR और BC की वैल्यू नहीं पता, इसको छोड़ देंगे। AR पर आएंगे, AR की वैल्यू 10 और AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम। सॉल्व करेंगे, AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इट्स 14 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर आया 17.5। तो लेंथ ऑफ AC आ गई हमारे पास 17.5, लेकिन हमें निकालनी है लेंथ ऑफ RC, छोटा वाला पार्ट निकालना है ये। तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गई है 17.5। तो RC के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम 17.5 में से 10 माइनस कर देंगे। तो RC इक्वल टू 17.5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7.5। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2, given that the area of triangle AQR is 32, calculate the area of triangle ABC। क्योंकि शेप हमारे पास सिमिलर है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। हमें AQR को हम कह देते हैं कि हमारे पास ये A1 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा कि ये A1 जो है ये हमारे पास AQR है, ठीक है। तो अब AQR का एरिया आपको गिवन है 32 और AQR में अगर मैं एक लेंथ पिक कर रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर पिक कर लिया 8 को, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 क्या हो जाएगी। अब लेंथ 2 हमारे पास अगर इसमें 8 पुट किया है तो लेंथ 2 मेरे पास पूरी आएगी 14। तो यहाँ पर आएगा 14 और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 8 डिवाइडेड बाय 14 इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 98। तो एरिया इज 98 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। It's December 06 paper 1। A solid cone C is cut into two parts X and Y by a plane parallel to the base. The length of the sloping edges of the two parts are 3 and 2 centimeters. Find the ratio of diameters of the bases of X and C। अगर X और C को देखें तो दोनों शेप्स हमारे पास सिमिलर हैं। जब सिमिलर शेप्स होते हैं तो साइड का रेशियो हमारे पास इक्वल होता है। हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको दे देते हैं क्या, ये हमारे पास डायमीटर C है और ऐसे ही हमारे पास ये डायमीटर X है, ठीक है। तो हमने निकाला डायमीटर ऑफ बेसिस X एंड C। तो डायमीटर ऑफ X डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ C इज इक्वल्स टू लेंथ का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 और ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द बेसिस ऑफ X एंड C। एरिया के लिए फॉर्मूला से हम अप्लाई करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। लेंथ हमारे पास है दैट इज 3 और 5, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट सी, द वॉल्यूम ऑफ X एंड Y। अब हम X और Y पे V1 अपॉन V2 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि X और Y के शेप सेम नहीं है। X एंड Y आर नॉट सिमिलर। तो जब वो सिमिलर नहीं है तो उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये मालूम है कि C और X सिमिलर है, तो हम यही करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ C डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ X इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो L1 अपॉन L2 का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इसका मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ C 125 है तो वॉल्यूम ऑफ X हमारे पास 27 होगा। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ Y अब इजीली मिल सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ Y इट विल बी 125 माइनस 27 और 125 में से
27 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 98। अब इसका y वाले का जो वॉल्यूम है वो 98 आ चुका है और x वाले का वॉल्यूम हमें पता है दैट इज़ 27। हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम x एंड वॉल्यूम y। तो वॉल्यूम x इज़ 27 एंड वॉल्यूम y इज़ 98। अब ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर हो गया लास्ट वाले पार्ट का। It's June 09 paper 1. Similar buckets are available in two sizes. The larger bucket has height 30 and base diameter 16. The small bucket has base diameter 8. Find the height of the small bucket. मतलब हमको पहले पार्ट में इसकी हाइट फाइंड करनी है। वैसे देख के नज़र भी आ रहा है कि अगर 16 है तो ये 8 होगा तो 30 का हाफ 15 हो जाएगा, प्रूव भी कर सकते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ्स आर इक्वल, तो हमने रेशियो को इक्वेट कर दिया है, इक्वल टू h अपॉन 30। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 8 जा 16, सॉरी 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 15 जा, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी सिंपल 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। पार्ट बी, गिवन दैट द स्मॉल बकेट हैज़ वॉल्यूम 850। वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि वॉल्यूम की बात की जा रही है, L1 अपॉन L2 का होल क्यूब। ठीक है भाई, V1 की वैल्यू हमें दे दी है, स्मॉल का बोला हुआ है तो V1 आ गया 850 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू, दोनों बकेट्स की हमें लेंथ पता है तो हम लोग 8 और 16 को यूज़ करेंगे। हाइट को इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, अगर इन केस हमारा हाइट का आंसर गलत आएगा तो हमारा फिर पार्ट बी का आंसर भी गलत हो जाएगा। तो वो लेंथ यूज़ किया करें जो हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो 8 और 16 हमें मालूम है तो हम 8 और 16 को ही यूज़ करेंगे। सिंप्लीफाई करके वॉल्यूम निकालेंगे इसको, तो 8 अपॉन 16 दैट इज़ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का क्यूब 1 अपॉन 8 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 6800 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। 8 December 2009 paper 1. Diagram shows the triangle PQR. The point S and T lie on the lines PQ and PR respectively. The line ST is parallel to the line QR. लाइन जहाँ पर पैरेलल वहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल हैं। अगर ये लाइन पैरेलल हो गए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल 48 है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 48 होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, इट्स 180 माइनस 117, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 63 डिग्रीज। 63 पता है, 48 पता है, PST एक ट्राइंगल आ गया। तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 48 प्लस 63 प्लस x इक्वल टू 180, और x कौन सा एंगल है, x हमारे पास एंगल P है जो हमें निकालना है पहले पार्ट में। तो x इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस किया, 63 प्लस 48 और 180 माइनस आंसर ये आ गया हमारे पास 69। तो पहले का आंसर आ गया 69। पार्ट बी, U and V are points on ST and QR respectively. PU is a straight line with 2PU equal to UV. Given क्या है, 2PU is equals to UV. और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि PU is equals to UV divided by 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई मारेगा डिवाइड, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं PU divided by UV is equals to 1:2, इसका मतलब ये लाइन डिवाइड हुई भी है हमारे पास 1:2 में। ये सारा काम मैं ग्रीन पेन से करूँगा ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके। तो अगर PU की लेंथ 1 है तो UV की लेंथ 2 है, तो टोटल रेशियो कितना हो गया हमारे पास, टोटल रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 = 3। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ PU रेशियो PV। तो PU का रेशियो हमारे पास यहाँ पर 1 है, PV हमारे पास टोटल हो जाएगा तो 1:3, ये हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा, ये इसका आंसर है। पार्ट 2, द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल PQR टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम STRQ। हम डायरेक्ट यहाँ पर A1/A2 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शेप सिमिलर नहीं है। तो पहले हम अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ PST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR। ये दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। लेंथ 1 हम पहले में लेते हैं, PST में हमारे पास लेंथ 1 आ रही है और PQR में हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो 1:3 का आ रहा है, जो हमने ऊपर भी निकाला है। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 1:9। इसका मतलब पूरे ट्राइंगल का अगर एरिया 9 है तो छोटे का एरिया हमारे पास 1 है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एस टी क्यू आर, तो पूरे का एरिया 9, छोटे का एरिया 1, तो हम सिंपल करेंगे 9 - 1 इक्वल टू 8। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एस टी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू आर का एरिया ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एस टी आर क्यू का हम एरिया निकाल चुके हैं, दैट इज 8। ये हमारे पास 9/8 इसका आंसर है लास्ट पार्ट का। अस्सलाम वालेकुम। ये दिसंबर 2009 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको प्रूफ करना है पहले पार्ट में कि पी बी बराबर है आर डी के। अब अगर ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ हमारे पास इक्वल होगी, जो मैंने यहाँ लिखा है कि ए बी और सी डी बराबर है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि यार ए बी की लेंथ बराबर है ए पी प्लस पी बी के, तो ये बिल्कुल ठीक है कि ए से लेके पी प्लस पी से लेके बी, तो लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी। इसी तरह मैं कहूं कि सी प्लस सी आर से लेके और आर डी से लेके बेसिकली ये लेंथ सी डी तक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सी आर प्लस आर डी इक्वल टू सी डी। तो ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपको एक गिवन क्या है कि ए पी और आर सी आर इक्वल है, कैसे पता लगा? ये हमें इक्वल दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ सी डी सी आर आर डी की लेंथ को, तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी, ये सी आर यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कि सी डी माइनस सी आर इक्वल टू आर डी, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। ए बी बराबर है हमारे पास सी डी के, तो इंस्टेड ऑफ ए बी मैंने लिख दिया यहाँ पर सी डी। ए पी बराबर है मेरे पास आर सी के, तो ए बी की जगह आ गया यहाँ पर आर सी इक्वल टू ए बचा पी बी। तो हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ सी डी माइनस सी आर, साइड दोनों तरफ इक्वल है, तो हमारे पास पी बी और आर डी इक्वल हो गया। ये हमारे पास पहले का आंसर था। पार्ट 2, ट्राइंगल्स PVQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RDS। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 कम से कम प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। पहले हमने कह दिया कि PVQ और RDS का एंगल बराबर है, दैट इज 90 क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल है। कभी भी इसके आंसर आप दें तो आपने हमेशा रीजन लिखना होता है कि ये प्रॉपर्टी अगर हम बता रहे हैं तो किस वजह से बता रहे हैं। नेक्स्ट बात, PV बराबर है हमारे पास RD के, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, PV RD बराबर है। इसी तरह जैसे PV और RD बराबर है, वैसे ही हमारे पास BQ और SD भी बराबर होंगे, BQ और SD। इसकी वर्किंग भी बिल्कुल वैसे ही है, इसने पार्ट 1 में हमने किया था कि BC की लेंथ और AD की लेंथ बराबर है, QC और AS की लेंथ हमारे पास गिवन है बराबर है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ BQ और लेंथ ऑफ SD आ जाएगी, जो बिल्कुल हमने पार्ट 1 में किया। इसकी वर्किंग यहाँ पर मैंने ग्रीन से शो की हुई है। अच्छा, इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और किस प्रॉपर्टी से किया हमने? साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूफ कर दिया। पार्ट 3, RPQ और PRS का एंगल बराबर है। RPQ और PRS, ये एंगल कौन सा है? मैं रेड पेन से मार्क कर दूं। RPQ ये वाला एंगल है मेरे पास, ठीक है, और PRS मेरे पास ये एंगल है। वर्किंग क्या है समझा दूं पहले मैं आपको। हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एंगल ऑफ RPB, पूरा ब्लू वाला एंगल, फिर निकालेंगे ग्रीन वाला एंगल। ब्लू में से ग्रीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेड वाला एंगल आ जाएगा। यही वर्किंग हम करेंगे जो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। पहले मैंने कहा कि यार RPB और DRP ये एंगल बराबर हैं। अच्छा, बराबर क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी Z वाली अप्लाई हो रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स वाली, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, साइड से पैरेलल होती हैं। तो पहली बात तो आ गई ऑल्टरनेट एंगल। दूसरी बात मैंने कहा कि जो एंगल ग्रीन है, जिसको मैं कह रहा हूँ BPQ, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ DRS, ये भी बराबर है। ये कैसे बराबर हुआ? क्योंकि हमने पार्ट 2 में कहा था कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास बराबर हो गए। अब सिर्फ ये करना है कि ब्लू के एंगल से ग्रीन के एंगल को माइनस करना है। यही काम यहाँ पर किया कि ब्लू के एंगल से ग्रीन के एंगल को माइनस किया। जो एंगल हमारे पास बच रहे हैं ये एंगल रेड वाले हैं, जो आ गया RPQ और PRS, जो कि दोनों बराबर हो गए। लास्ट पार्ट में कहा है कि कौन सा स्पेशल नेम क्या है इसका, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों रेड के एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास PQRS एक पैरेललोग्राम है। जून 2010 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन द डायग्राम ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल LNM। KL की वैल्यू, LM की वैल्यू और हमें LN की वैल्यू मालूम है, हमें कहा है फाइंड KM। तो पहले हम इसको यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास सिमिलर का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर KLM और LNM सिमिलर हैं तो हम साइड्स का रेशो लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टू, यहाँ पर फर्स्ट टू, तो ये KL अपॉन LN। इसके बाद मिडिल टू तो LM अपॉन NM, और फर्स्ट लास्ट तो KM अपॉन LM। जिनकी वैल्यूज हमें पता है हमने यहाँ पर इनको पुट कर दिया कि KL की वैल्यू हमारे पास 15 है, LN की वैल्यू हमारे पास 10 है। जिनकी वैल्यूज पता थी हमने सबको यहाँ पर पुट कर दिया। हमें निकालना है KM, तो हमने लास्ट वाले को और हमने फर्स्ट वाले को आपस में इक्वेट किया, हमें KM मिल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, दैट इज 27। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 कह रहा है वैल्यू ऑफ KN।
के एन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ के एम तो मौजूद है, हम वैल्यू ऑफ एन एम निकालेंगे अब, ठीक है, और फिर हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ के एन आ जाएगा। एन एम निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर बना लिया था। तो 15/10 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई एन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन एम की वैल्यू आ गई 12। अब एन एम 12 है और के से लेके एम की लेंथ 27 है, दोनों को माइनस किया तो हमें के एन मिल जाएगा, दैट इज 15। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3, P is a point on LM such that PN is parallel to LK। अच्छा, एक पॉइंट LM पर कहीं पर भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि यार ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको हमने पॉइंट P कह दिया, और ये जो लाइन होगी NP, ये लाइन और KL की लाइन हमारे पास अब पैरेलल हो गई, ठीक है ना। जैसे ही लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया, हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया। जब ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास KLM और NPM सिमिलर ट्राइंगल्स बन चुके हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया का ट्राइंगल NPM और KLPN ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम और ट्राइंगल हैं, दो डिफरेंट शेप्स हैं, अभी हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम पहले दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो गया, एक ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा KLM का और दूसरा ट्राइंगल आएगा NPM का, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गए, फार्मूला लगाएगा हमने A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 हमने लिया लेंथ ऑफ KM, KM की लेंथ कितनी है हमारे पास, KM की लेंथ है 27, अपॉन M की लेंथ कितनी है, NM हम निकाल चुके हैं, NM हमारे पास 12 आया। हमने वैल्यूज पुट करी, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 81/16। ये 81/16 क्या बता रहा है कि अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 81 है तो छोटे वाले का एरिया हमारे पास 16 है। हमें तो चाहिए KLPN का, तो 81 में से अगर हम 16 को माइनस कर लें तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, दैट इज 65। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल NPM डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम KLPN। NPM का एरिया हमारे पास 16 आ गया था, KLPN का एरिया हमारे पास 65 आ गया, तो ये एरिया रेशियो है हमारे पास 16/65, ये इसका आंसर है। इट्स जून 2010, पेपर 1-1। In the diagram AC and BD intersect at X, triangle ABX is similar to triangle CDX। जो triangle similar है हमारे पास, values हमें पता है। Find the ratio of triangle ABX to the area of triangle CDX। एरिया रेशियो फाइंड करना है, ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास पहले ABX है तो हम AX को पिक करेंगे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5 होल स्क्वायर, तो पहले का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25, ये पहले का आंसर हो गया। पार्ट बी, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ABX टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCX। ABX BCX दो ट्राइंगल्स एक कॉमन लेंथ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है हमारे पास। जब ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, स्क्वायरिंग नहीं होगी। अब पार्ट सी, कैलकुलेट CD। पार्ट सी की वर्किंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, CD निकालना है। तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास ABX और CDX हमारे पास सिमिलर है, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। ABX में अगर वैल्यू हमारे पास 3 है जो कि यहाँ पर गिवन है, तो CDX में वो वैल्यू हमारे पास X है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू ABX में अगर वैल्यू हमारे पास 2 है तो CDX में वैल्यू हमारे पास 5 होगा। सिंप्लीफाई किया तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू X, और X इज इक्वल्स टू 7.5, ये इसका आंसर।